बरसते हैं तो वक्त का प्रधानमंत्री भी चुप होकर के उनको सुनने का काम करता है, अपने लोगों को रोकता है कि इनको बोलने दिया जाए। अगर इसको रोकेंगे तो ये और बढ़ेगा। तालाब में फेंक दिया, जिसको आज तक इंसाफ नहीं मिला, वो आवाज तेजस्वी के कान में नहीं गई। तुम सिंहवाड़ा आ सकते हो जाले में, लेकिन जाले शहर में नहीं जा सकते हो। तुम जतिन के यहाँ जा सकते हो, तुम जो है नरेश के यहाँ जा सकते हो, लेकिन तुम सदर आलम के यहाँ नहीं जा सकते हो, नसीर शाह के यहाँ नहीं जा सकते हो। अब ये खेल चलने वाला नहीं है, हम समझ चुके हैं तुम्हारा खेल। और जो मेरे मुसलमान भाई कुछ राजद में अपने आप को बड़े कद्दावर नेता समझते हैं, मिथिलांचल की जमीन पर उन लोगों का भी हाल हमने वोटर अधिकार यात्रा में देखा कि किस तरह से उसकी गाड़ी पे मुकेश सहनी आंध्रा तेलंगाना से आए हुए लोगों की जगह तो थी, लेकिन वो बड़े कद्दावर नेता कहलाने वाले लोग HRD मिनिस्टर रहे हुए, दूरसंचार मंत्री रहे हुए, बिहार वित्त मंत्री रहे हुए, मौजूदा राज्यसभा सांसद, ऐसे लोगों की उस गाड़ी पर जगह नहीं थी। भीड़ का हिस्सा बने हुए थे, अपना मोबाइल और पर्स चोरी करवा रहे थे। वो आदमी मीडिया में कहता हुआ पाया जाता है कि MIM वालों की हैसियत नहीं है बिहार में चुनाव लड़ने की। तो कान खोल के सुन लीजिए, मैं कह देना चाहता हूं आपसे कि आपकी हैसियत तो लोगों ने खूब देखा बिहार की सड़कों पर। इंशाअल्लाह ताला आप जिसकी बात करते हैं उसकी हैसियत तो इतनी है कि सड़क से लेके जब सदन में वो गरजते हैं बरसते हैं तो वक्त का प्रधानमंत्री भी चुप होकर के उनको सुनने का काम करता है, अपने लोगों को रोकता है कि इनको बोलने दिया जाए। अगर इसको रोकेंगे तो ये और बढ़ेगा। सच की एक आदत होती है कि सच्चाई को जितना दबाओगे उतना ही तेजी से सच ऊपर आता है। इसलिए बहुत सारे भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन। खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, गलत पर आवाज उठाना सीखो, सवाल करना पूछो। ये चारों गद्दार जब आपकी बस्ती में आएंगे, राजद कांग्रेस के लोग भाजपा के लोग आपकी बस्ती में आएंगे तो इनको खाली हाथ मत लौटाइएगा, इनको सवालों से भरा हुआ बैग दे करके भेजिएगा कि जब आपको हमने मौका दिया था, जब आपको हमने सत्ता की कुर्सी थमाई थी तो आपने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए क्या किया। देखिएगा जब आप ये पूछेंगे तो ये सारे लोग दुम दबा के भागते हुए नजर आएंगे। इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमको सुना।